दो ही पक्ष हैं इस टाइम देश में, एक मोदी एक एंटी मोदी। मेरे पापा तो वो मोदी को देना चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उसको देना चाहती है, कांग्रेस को। ये भाजपा ने किसानों को बहुत ज्यादा जो है ना वो तकलीफ पहुंचाई है। वो दिल्ली जा रहे थे, नहीं जाने दिए, यहाँ रोका, उनको लठ मारे, घायल हुए, मर गए, ये हो गया। इस तरह की बातें होती रहे। जनता के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू, जैसे जैसे मोदी ने कहा ताली बजाओ और थाली बजाओ, वो थाली और ताली बजाती, जनता और कुछ नहीं करती। लड़ाई करे नेता कोई भी आ जाए किसी की नहीं सुनता, अपना पेट भरने के लिए लगे रहते हैं, जनता के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ काम करा करो। मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो। नोटबंदी होने से जो मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन था वो खत्म हो गया। ये हमारे अंकल जी, ये कई बार इनसे पूछा जाता है कि वोट किसको दोगे, तो ये कहते हैं बीजेपी को। मैंने कई बार इनसे पूछा भी बीजेपी का मतलब क्या है, बोले भाई जयप्रकाश। अब इस चीज का समझ नहीं आता कि कौन किसको देगा। या तो इनके पास 2 नंबर का धन है, भाई उसको दबाना चाहते हैं, कल को रेड ना पड़ जाए। हाँ, मोदी का डर बहुत है लोगों में। चाइना हमारे बहुत मजबूत देश है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। 140 करोड़ में से 80 करोड़ तो लाइन में लगते हैं 5 किलो अनाज के लिए। फिर कहते हैं हमारा देश बड़ा बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो ये क्या तरक्की हुई। राम राम जी, मोक्ष पूजल को हरियाणा पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। अभी हिसार के अंदर टाउन पार्क है, बठे में हूँ और ये पार्क को काम है वो चालन लाग रहा है। साथ में ही मैं बताना चाहूँगी कि भाई सुबह सुबह को टाइम है और 7 बजे का लगभग टाइम, 7:30 हो रहा है। काफ़ी लोग हैं जहाँ बड़ा बुजुर्ग ही जो एक्सरसाइज है वह करना, हमें एक्सरसाइज करी, साथ में ही थोड़ी घुमाई फिराई करी, मतलब शरीर ने अपना 1-1.5 घंटों दी वर्कआउट कर रहे हैं। तो बातचीत करांगा कि भाई अब की बार जो राजनीति है बा कहीं की चल रही है, चुनाव के बारे में चर्चा है बा करांगा। हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। के कुछ काम करा करो। मैं रिटायर हूँ जी यूनिवर्सिटी से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर हूँ जी। हाँ जी। अंकल जी, आज आप बात करना चाहूँगा चुनाव लेके। चुनाव को के प्रोपेगेंडो चल रहा है? ऐसा है मैडम, हम ज़्यादा तो कहीं घूमते नहीं है, यही पार्क में अपने घर पे, यहाँ चर्चा होती रहती है। कोई कांग्रेस की तरफ है, कोई भाजपा की तरफ है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग अपने हो। और ज़्यादा हमसे ज़्यादा राजनीतिक में है नहीं, कहीं जाते नहीं आते नहीं, अपने घर रहते हैं, यहाँ रहते हैं। भाई यहाँ का माहौल ये है कि दोनों साइड लोग जो है 4 उसके तो 5 उसके, ऐसे इतना ही कहेंगे कि को ज़्यादा पलड़ो भारी लाग रहा है। पलड़ा मैंने तो कांग्रेस का लग गए। कांग्रेस हाँ, आप अपना विचार है। हाँ जी। कांग्रेस को क्या लाग रही है? मतलब ये जयप्रकाश जो है ना वो टच में रहता है लोगों से, इसलिए जो है ना उनका वो प्रभाव है। हाँ, ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। टच में भाजपा ने जो ना ये भाजपा ने किसानों को बहुत ज्यादा जो है ना वो तकलीफ पहुंचाई है। वो दिल्ली जा रहे थे, नहीं जाने दिए, यहाँ रोका, उनको लठ मारे, घायल हुए, मर गए, ये हो गया। इस तरह की बातें होती रही। किसान ज्यादा रुश्वा ही हाँ, हरियाणा के अंदर। तो मेन बात के यही है जो किसानों को जहाँ आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, इनको करने नहीं दिया, ये मैंने बात। अच्छा, हाँ, आंदोलन के लिए थे कितना सपोर्ट महा? हम तो पूरे जी जान से थे। हाँ जी, जमींदार के बेटे हैं, जमींदार हैं, सपोर्ट कर रहे थे हम। हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम आपको? मेरा नाम राजेंद्र हंस, यही हिसार का ही रहने वाला हूँ मैं जी। अभी तक तो कोई रुझान है नहीं किसी का, लोग चुप है। क्यों चुप ही? ये चुप्पी के पीछे के राज हो उसका है? मतलब राज अब लोग सियाने हो गए, अच्छा, बताते नहीं हम किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा होगी उस पर सोच विचार कर रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बस। और तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं ज़्यादा पता है। हाँ, ज्यादा माहौल की को लाग रहा है? मतलब माहौल तो अभी बना ही नहीं बने को है। तो कब बनेगो? जब मतलब कि वोट ला के चुनाव निकल जाएगा तब बनेगा? माहौल तो बनेगा 25 को ही, जब 25 को? लोग वोट देने जाएंगे ना, उस टाइम मन में सोच के जाएंगे कि किसको देना है। अभी तक तो लोग बस अपने इसमें हैं, विचार विमर्श में लगे हुए हैं, यार दोस्तों से यही बातें करते रहते हैं, क्या करें, किसको दे। नेता कोई भी आ जाए किसी की नहीं सुनता, अपना पेट भरने के लिए लगे रहते हैं, जनता के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ काम करा करो। मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? अंकल जी कहेंगे बात कर दी। कुछ तो कोई दिन तो कोई काम करे हो तो चलो भाई, उम्र को नहीं रही काम करने की। उम्र तो क्यों नहीं रही,
अभी तो जवान हूँ मैं। पेंशन आती है इनको, पेंशन आवा है, अच्छा वाइफ की आवा है, तो घरवाली के रुपया पर मौज कर रहे हो। हाँ सच बात ये है। बात बताओ करियो। बेरोजगार के यार रुपया तो आ रही कठिन हो यहाँ चाहिए। नहीं वो तो भगवान की दया है, लेकिन मैं अपने लिए क्या सोचूं, पूरे देश के लिए सोचो। मेरे को तो पेंशन आ रही है, सबको तो नहीं आ रही। अंकल जी कह रहे हैं पेंशन दान कर दो। फिर मैं भूखा मरूं? एक तरह बोला हो जाए। ये देखो, ये यहाँ की जनता देश सेवा है, ये देश सेवा में जाना चाहते हैं, इनका मन तो कर रहा है, लेकिन फिर ये उल्टे हट जाकर मैं भूखा मर जाए इसलिए। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। के माहौल अब की बार जहाँ चुनाव है? सबसे पहले तो आपका सभी का पार्क वासियों की तरफ से स्वागत। हमारे हरियाणा के अंदर माहौल ये है जी, आधी आधी सीटें आएंगी, 5-5 सीटें दोनों तरफ जाएंगी, बीजेपी को 5 सीटें कांग्रेस को। कहाँ से क्या रुझान आता है कुछ पता नहीं है। बाकी हिसार रह गया, हिसार के अंदर फाइट है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी का रुझान है या कांग्रेस का रुझान है। ये हमारे अंकल जी, ये कई बार इनसे पूछा जाता है कि वोट किसको दोगे, तो ये कहते हैं बीजेपी को। मैंने कई बार इनसे पूछा भी बीजेपी का मतलब क्या है, बोले भाई जयप्रकाश। अब इस चीज का समझ नहीं आता कि कौन किसको देगा। तो मतलब वोट भाई बीजेपी दगार, फिर मतलब पूछो तो भाई जयप्रकाश। हाँ जी भाई जयप्रकाश बोलते हैं। ये अंकल जी नहीं बोलते, लगभग सभी बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इसका कांग्रेस ने जयप्रकाश को खड़ा इसलिए कराया है कि कोई बीजेपी का है तो भाई जयप्रकाश, कोई बीजेपी का है तो भाई जयप्रकाश। ये कुछ समझ नहीं आ रहा हिसार के अंदर क्या होगा। बाकी रुझान बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। हिसार वासी बहुत खुश हैं। पलड़ों को ज्यादा भारी लाग रहे है कि ये चर्चा में चल रही है अभी, मतलब मार्केट में क्या हवा बन रही है? मार्केट के अंदर हवा ये है कि जो बीजेपी है, मोदी साहब हैं, इन्होंने सिर्फ किसानों को आंदोलन नहीं करने दिया। जो हमारे देश के खिलाड़ी थे वो दिल्ली में आंदोलन में बैठे रहे। कुछ ऐसी बहुत सी कमियां रही हैं बीजेपी की, उस कारण इनको वोट फाइट में है, नहीं तो बीजेपी एक तरफा जाती। बात करें तो जो इससे पहले जमानों की सांसद है, अब तो चुनाव हो सी, जो पूर्व ही आपा बोल सका है एक तरीका से, बाके द्वारा कितनों के हिसार ने काम दियो, कितनों को बजट दियो गए कि भाई काम हो सका। जो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद थे उनकी तो शायद हिसार के 80% लोगों ने शक्ल ही नहीं देखी, और बाद में अखबारों में भी आती रही भी वो गुम हो गए हैं, ढूंढो, नहीं मिले। गुम होगा, गुम हो गए, गुम कया होया तो आए ही नहीं कभी हिसार। तो हिसार नहीं है तो फिर दिल्ली में ही रहा के? वो दिल्ली रहे या अपने घर रहे, हिसार का तो कोई काम नहीं हुआ। ये पार्क के हालात देख लो आप, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं जी हिसार तब वो काम हो रहा है पार्क में। ऐसा है जी, ना तो हमारे यहाँ के सांसद ने कुछ करवाया, ना हमारे यहाँ के एमएलए ने कुछ करवाया। सभी चुप बैठे हैं, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं। चुप क्यों ही? बस नहीं करवाया काम, उनकी मर्जी है। सिर्फ वोट मोदी के नाम के जाएंगे, जो भी जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा किसी को। अब पहले की थोड़ी सी राजनीति चाल से कि अठे कितनों काम होयो है, कितनी हवा बनी है, या धरातल पर के काम होयो, हवा कितनी बनी है? 10 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहली अनाउंसमेंट की इन्होंने स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। 2 लाख रोजगार हर साल देंगे, 25 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। उसके बाद बात आती है नोटबंदी से भी काला धन आएगा, नोटबंदी बंद करने से। कितना काला धन नोटबंदी से आया ये सभी को पता है, यहाँ कितना काला धन आया है। नोटबंदी होने से जो मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन था वो ख़त्म हो गया। आम आदमी 2000 रुपये की लाइन में लग गया, सैकड़ों लोग मरे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उसके बाद अचीवमेंट रही इनकी जीएसटी की। जीएसटी से सरकार का पेट भर गया, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ नहीं मिला। 80 करोड़ लोगों को जो दे रहे हैं 5 किलो अनाज फ्री में, वो हम मध्यम वर्गीय लोगों के जेब से डाका डाला जा रहा है। उसके बाद बात आ गई वो किस लिए दे रहे हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ तो लाइन में लगते हैं 5 किलो अनाज के लिए। फिर कहते हैं हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो ये क्या तरक्की हुई? उसके बाद आ जाती है फौज की बात। फौज एक ऐसा जरिया था जिसमें हरियाणा का हर नौजवान सुबह निकलता था, 4 बजे ग्राउंड में जाना, रोड पे सैर करनी है, अपनी दौड़ लगानी, सिर्फ फौज की भर्ती के लिए।
उसको भी ख़त्म कर दिया अग्निवीर के नाम से, जो सबसे बड़ा जरिया था। फौज एक भर्ती सबसे बड़ा जरिया था गांव के बेरोजगार बच्चों के लिए, वो भी ख़त्म कर दिया। 4 साल के बाद वो वापस घर आएंगे। रोज़गार 2 लाख रोज़गार हरियाणा के अंदर आज खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीनें बंद पड़ी हैं। हिसार ज़िले में 9 PHC सेंटर हैं, सभी में मंगाड़ी, सीसवाड़, नारनौंद, बरवाड़ा, उकलाना, सेक्टर 1-4 4 एक्सरे नई मशीनें यहाँ बंद पड़ी है, डिब्बा बंद पैक पड़ी है, आज तक नहीं चली पिछले 10 सालों में यहाँ। और मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों को झूठे झांसे देना दिलासा, सभी पॉलिटिशियन, एक नहीं मैं कह रहा, सभी की आदत है। ये जयप्रकाश भी 3 बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन लिया, 3 बारी, 89 से बनता आ रहा है। इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, इसकी भी कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन ये कांग्रेसियों में क्या एक दूसरे का कांटा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस नहीं लड़ रही इलेक्शन, जनता लड़ रही है। 2 ही पक्ष हैं इस टाइम देश में, एक मोदी, एक एंटी मोदी। एंटी मोदी जो इलेक्शन है अब यहाँ हरियाणा में, आज तक कांग्रेस का ना जिला अध्यक्ष बना, ना ब्लॉक अध्यक्ष बना, ना कोई हल्का अध्यक्ष बना। लेकिन पब्लिक इसलिए लड़ रही है कि पब्लिक मोदी के खिलाफ है, वही लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं, किसी से कोई परिचय नहीं है। क्योंकि पब्लिक के अंदर ये एक चीज़ लग रही है कि अब की बार मोदी आ गया तो तानाशाह। अब यहाँ हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियन है ना, चाहे वो जिंदल परिवार है, भजनलाल परिवार है, चाहे वो अपने चौटाला परिवार है, सब ईडी के शिकंजे में है। यहाँ दुष्यंत चौटाला लोगों को बेवकूफ़ बना के चला गया, 10 सीटें लेगा। 2014 में वो MP बना था, उसके 5 साल उसने जब MP में हराया, उसके बाद वो 10 सीटें ले गया। नारा दिया था BJP यमुना पार, लेकिन सबसे पहले गोद में जाके BJP के बैठ गया। 4.5 साल उसने लूट के खाया हरियाणा को। रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, B&R घोटाला, स्वास्थ्य इसका क्या नाम, पंचायत विभाग में घोटाला, घोटाले ही घोटाले। लेकिन सरकार कहती है भी उसके खिलाफ कोई आज तक वो नहीं आया है, आरोप नहीं आया। मैं कहता हूँ 50,000 करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला हुआ। 2021 से पहले 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री के अंदर NOC की ज़रूरत नहीं होती थी। 6 रजिस्ट्रार इस खट्टर सरकार ने सस्पेंड किए 20 अगस्त 2021 कोविड के दौरान। उन सस्पेंड किए जो रजिस्ट्रार सस्पेंड किए थे, उसके बाद सारे पोर्टल बंद हुए। ये डीलर बैठा है यहाँ पे, नारंग साहब। लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। उसका क्या हुआ? 50,000 करोड़ का रजिस्ट्री घोटाला था। जनता के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू, जैसे मोदी ने कहा ताली बजाओ और थाली बजाओ, वो थाली और ताली बजाती जनता और कुछ नहीं करती। अब की बार क्या लगा हरियाणा में कितनी सीट बीजेपी और कांग्रेस ले इसके दोनों? ऐसा जी मतदाता का कुछ नहीं पता क्या करेगा, क्योंकि बार वोटर साइलेंट है या मतलब कि साइलेंट है जी वोटर। देहात का वोटर भी साइलेंट है। उनको भी मजबूरी लगती है, अपनी काम निकालने हैं। अब ये बैठे, इनकी प्रिंटिंग प्रेस है, इनको 5.5 लाख रुपए की पेमेंट आज तक नहीं हुई। अच्छा, इनको 5 साल हो गए सरकार का काम किए, प्रिंटिंग का काम करते हैं ये। इलेक्शन में लेकिन तो बोल रहे हैं मैं तो बेरोजगार हूँ। हाँ जी, बेरोजगार नहीं है, ये प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं ये। तो अपने आप हो गया, वो पेमेंट मिली थी पेमेंट नहीं मिली ना, इसलिए बेरोजगार हो गया। मैं सरकार के खिलाफ बोले थे एक बार, मैं बोला था सरकार के खिलाफ, पलवल पाए, तो मेरे को पलवल बदली कर दिया। पलवल बदले गए। 250 किलोमीटर दूर मारा। थोड़े है, ज्यादा नहीं बोले थे, बिल्कुल थोड़े है। तो पलवल नहीं तो ज्यादा बोला तो और खड़े पाता। और पलवल से आगे दूसरी स्टेट थी, दूसरी स्टेट शुरू हो जाती है। अब रिटायर। हरियाणा में से आगे कहाँ निकाल लेंगे? अब भी पूरे फ्री नहीं हुए, अभी दबाव है क्योंकि पेंशन नहीं बढ़ी है अभी। मेरे पापा तो वो मोदी को देना चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी उसको देना चाहती है, कांग्रेस को। रुको, हाँ बेटा, पापा तो मोदी को देना चाहते हैं और मम्मी कांग्रेस को और दादी को कांग्रेस। तो घर पे यही लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस को दो, मोदी को दो। घर पे क्या लड़ाई चल रही है कि मैं कांग्रेस को देंगे या फिर वो मोदी को देंगे। अब पापा तो कांग्रेस में और वो दादी और मम्मी तो उसमें कांग्रेस। और पापा बीजेपी में। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? मुझे तो लगता है कांग्रेस। मतलब कि भाई मम्मी और दादी की चलेगी? नहीं, मम्मी और दादी की तो नहीं, मुझे लगता है, दिल से लगता है कि आपको क्यों लग रहा है ऐसे?
घर में तीन वोट दो कांग्रेस लिए लग रहा है दो ये बहन भी कांग्रेस को देना चाहती है, हाँ तो घर में 3 है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस को ही दूँ। तो आपका तो वोट लगेगा ही नहीं बेटा। मेरा लगेगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जीते। अब तो सच्चाई बता दी, इनके पापा ने भी कांग्रेस की तरफ आना पड़ेगा। रोटी बंद हो जाएगी। अब पापा इसी पे अड़े हैं कि मैं मोदी को ही दूंगा, बीजेपी को ही दूंगा मैं। मना लेंगे तो आपकी मम्मा मना लेगी क्या पापा को? वो तो अभी घर जाके देखेंगे, अभी तक तो मना नहीं पाई, अभी तक तो मना नहीं पाई मम्मी पापा को। मना पाई। आज बेटा तू डांग बजवाओगे मेरा। मेरे को नहीं लगता कि मम्मी और पापा की लड़ाई हो जाएगी। मना लेंगे नहीं 25। मैं आता ही नहीं उनके बीच में, बस उनकी लड़ाई चलती हूँ। मैं उधर टीवी वाले रूम में बैठा होता है, टीवी देख रहा लड़े जाओ फिर। जैसे ये लीडर जो है सारे हैं तो कांग्रेस के ही। अब कुलदीप कांग्रेस का, जिंदल कांग्रेस का, सारे ही कांग्रेस के हैं ये मिलाए हुए। तो अब पब्लिक ये सोच रही है, पहले कांग्रेस में वोट मांग रहा था, ये बीजेपी मांग रहा है। पब्लिक की भी समस्या हो रही है, आदमी वही है, पार्टी बदल ली इसने, हम कहाँ बदले। अच्छा गांव में हाँ वो आदमी तो सेम ही है। कुलदीप इसमें पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के लिए वोट मांगे, अब बीजेपी के लिए मांग रहे। आदमी वही हैं जो खड़े हैं, 5-6 जो कैंडिडेट हैं वो हैं तो सारे मूल रूप से कांग्रेसी। अब ले आए वो बीजेपी में किसी तरह से, किसी फोर्स से या किसी वजह से ले आए। अब वोट वो पब्लिक ये है कि तू अब तेरे को वोट देंगे, अगली योजना फिर बदल जाएगा। नेता का स्टैंड होना चाहिए ना, एक नेता जो लग रहा है सेवा कर रहा है उसको। अच्छा दूसरा पार्टी छोड़ते ही टिकट चाहिए, 5 साल MP रह लिया, अब बोले मैं ये छोड़ते आगे फिर भी टिकट चाहिए, उस पार्टी से चाहिए नहीं, बगैर टिकट के नहीं रह सकते, टिकट चाहिए बस आते ही। और ये नहीं कि भाई मैंने 5 साल MP रहा हूँ, मैंने किया क्या देश की क्या सेवा की है, वहाँ जनता में कितना रहा हूँ मैं, क्या काम दिया है, कितनी मैंने ग्रांट खर्च करी है, इन चीज़ों का कोई हिसाब नहीं है। तो फिर पब्लिक ने भी देख लिया, भीड़ नहीं जाती, भीड़ नहीं होती रैलियों में। अब इस टेम्परेचर में कौन जाएगा? सही बात है, क्योंकि सुबह इतनी धूप आ गई। इनका आज इस पार्टी में है, कल दूसरी में पाएंगे। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि देश हित के अंदर तो मोदी सेंटर में होना चाहिए। स्टेट के अंदर जब स्टेट के चुनाव होंगे जब देखा जाएगा, क्योंकि हमारे देश के ऊपर चाइना और पाकिस्तान, इनका चाइना की 17 ट्रिलियन डॉलर 3 दिन पहले अखबार में आया है, उनकी GDP वो है, जबकि हमारी 4 भी नहीं हुई है। रसिया की हमारे से भी कम है, 17 कितना। चाइना हमारे बहुत मजबूत देश है, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। सेना को हमें ताकतवर बनाना पड़ेगा, समझे बात। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोदी की अभी ज़रूरत है और मैं वोट उसी को दूंगा। मोदी को ही देंगे, वोट तो कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी ने क्या सोच की वोट कर रहे होते? मोदी को देश के हित में काम कर रहा है, उसका पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है, कोई घर परिवार का कोई स्वार्थ नहीं, देश के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। तो थाने कौन सा काम अच्छा लगा? सारे काम अच्छे हैं। अब राम मंदिर देख लो, धारा 370 देख लो, जम्मू कश्मीर में आज के हालात देख लो, पहले के राज के हालात देख लो। राम मंदिर के लिए तो लोग बोली कि भाई एक तरफा तो बोली कि अच्छो काम है, एक तरफा बोली कि कौन सो रोजगार दे वो। रोजगार ने आस्था तो हिंदुत्व की एक अपनी आस्था तो है, हर धर्म की आस्था होती है, हर सभी की आस्था होती है। बिल्कुल। तो उसमें जो काम इसने किए निस्वार्थ किए, पर्सनल स्वार्थ नहीं है इसका, परिवार के और अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं, देश हित का स्वार्थ है। देश हित के लिए करे जो भी करे। अभी जहाँ की रैली हुई ही, जहाँ अमित शाह आया है, तो के कुछ थाने बढ़िया लगे। रैली का तो देखो हमारे को नाम गए ना, हमारे को पता, गर्मी में अपना रिटायर कर रहते हैं। कुर्सी थी जी, आप बताओ रैली में कितनी कुर्सी? जी मैं तो कुर्सी आई को नहीं, तो मन तो पतो को नहीं जाते, आया तो थे बता। मेरे हिसाब से 200 कुर्सियां थी रैली में ना, बड़ा कहाँ पड़े। मैं अर्थिंग करनी है तो मैं हूँ, अर्थिंग करनी है तो मैं हूँ। अर्थिंग आप भैया मेरे अर्थिंग करनी है। छत्रपाल का भाषण देखा हमने, नहीं 200 सारी कुर्सी थी, कित रैली थी? वो तो प्रशासन खड़ा है भाई, सरकारी मुलाजिम खड़े थे। आप गलत बोल रहे हैं, गिनती नहीं आती इसको। अगर वही 200 कुर्सियां थी तो फिर सारी कुर्सियां थी। बताइए इन्हें, ये गए अब गए थे वहाँ, ये गए को नहीं गए, ये नहीं मारे, ये खाली। चलो बताओ, आप बताओ कि कुछ माहौल है? कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस कितना वोटा जीत रही है? वोटा की तो देखो जी क्या बताओगा, मगर आओगी कांग्रेस पक्का जी। जैसे डॉक्टर राम पुनिया साहब ने बताया नहीं जी, वो हाल है।
भर्ती तो भैया कमाल करने लग रहे, कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, वो भर्ती तो करनी ही पड़ेगी, वो तो मजबूरी है। पढ़ो काम ले वो तो है मेरिट में लाके भैया, वो तो चाहे कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, राजस्थान में कौन अभी बीजेपी ने कहा हम तो पर्चियां से काम लगाएंगे, लेकिन गरीब आदमी के लिए आज रोजगार है। जो गामा में आप देखो एक एक घर में 4-4 आदमी लगे हैं, 3-3 लगे, 3-3 पेपर में भी आया था। किसान के 3 बच्चे जो बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं, उन्होंने बकायदा सारे हरियाणा में गरीब आदमी कितने पैसे में लगा करते, आर्यनगर कुर्डी ये सारे लागे पैसे में बिकती थी नौकरियां। आप कहाँ रहते हो? मैं यही रहूं और सुलखनी गांव में। सुलखनी गांव में तो इनका मकर नहीं पेरा आपने, सारा पता है पैसे में क्या करती है आज। नो लड़ाई करे बोला करे रहा नो मत नो बोला करे, सही बात है जो वो करांगे। आज के माहौल को देखते हुए जैसे कि दुनिया में चल रहा है वर्ल्ड में कि सभी आपस में कहीं देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिससे कि अपने देश के स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ नहीं देश हित के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसीलिए कि वर्ल्ड में बहुत ही ऐसा माहौल चल रहा है जो एक दो जैसे इजराइल हमास और रूस यूक्रेन और चाइना और उसके साथ जो सा वो लगता है देश, मतलब कि ऐसा हो रहा है माहौल कि उसके लिए देश हित के लिए पहले हम देश सुरक्षित होएगा तभी हम सुरक्षित है। अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम कहाँ सुरक्षित है। हमें देश हित के लिए मोदी को लाना अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि मोदी के अलावा कोई ऐसा होता है कि अपने देश को भी हम सुरक्षित ना रख पाए। 4.5 साल का हिसाब किताब इनकी इसके अंदर पीछे क्या सोच है कि हम चाहते हैं हमारे जवान सारे ट्रेंड हों, बंदूक चलाना, गोला बारूद चलाना ट्रेंड, क्योंकि चाइना से कल युद्ध हो जाएगा ना तो हम कैसे करेंगे, इसके पीछे की ये सोच है। और उसमें से 50% को रेगुलर करके 25 को वो यहाँ आएंगे ना, जब तक वो बच्चे यहाँ गलियों में घूमेंगे, नशा करेंगे, दूसरा अपराध करेंगे, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हमारे भी मोदी करती है भाई, कहीं मेरे को कोई प्रशासन मेरे को ये एलिगेशन ना लगा दे। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल खामोश हैं, और जो कहता है ना मोदी, वो मोदी का है ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये अंकल जी को नहीं के मोदी ना ये अंकल जी हाल लो, या तो इनके पास 2 नंबर का धन है भाई, उसको दबाना चाहते हैं, कल को रेड ना पड़ जाए। रेड के डर से ही लोग मोदी का नाम ले, हाँ मोदी का डर बहुत है लोगों में, इसलिए मैंने आपको कहा देश को सुरक्षित रखने के लिए नहीं है मोदी का नाम, देश को सुरक्षित रखने के लिए आजकल वर्ल्ड में जो माहौल चल रहा है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अपना देश सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसा नेशनल गवर्नमेंट बनाए जो ताकि दूसरे वर्ल्ड में दूसरे देशों को इसकी एक नसीहत मिले। कल को लड़ाई होगी इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो कौन लड़ेगा? जवान 4 साल वाला जवान लड़ेगा। नहीं, जवान तो तभी लड़ेंगे जब कोई उनको डायरेक्ट करने वाला होगा कि भाई कैसे अपने देश को कैसे बचाया जाना, कब डायरेक्शन तो कमांडो देगा। अब बार मोदी जी को नारा 400 पार होएगी को नहीं होएगी की सरकार बनेगी? 400 पार तो नहीं होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो अग्निवीर योजना है वो क्या योजना है? 4 साल में किसी बच्चे के लिए, हाँ बच्चे के लिए क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। इस योजना को तो कम्प्लीटली चेंज करना ही करना चाहिए। इस योजना में कोई दम है ही नहीं, इतनी और महंगाई भी इतनी बढ़ी है, ठीक है। सिलेंडर का रेट कहाँ से कहाँ पे ले गए हैं। कोई ऑयल कंपनियां पेट्रोल डीजल पे इतना पैसा कमा रही थी, ठीक है। पेपर में कई बार आया है कि 8 से 10 रुपए पर लीटर कंपनियां कमा रही हैं, लेकिन कोई उसमें छूट नहीं मिली जनता को। सीधा स्टेट के ऊपर ही डाल दिया गया है कि भी स्टेट अपना जीएसटी वगैरह जैसे जो चीजें हैं वो टैक्स वगैरह कम। हरियाणा को क्या माहौल है? हरियाणा तो अभी तो नेशनल इलेक्शन चल रहा है, और उसके बाद जब हाँ विधानसभा का आएगा तो अच्छा पता चलेगा। विधानसभा में खतरा आजकल के हालात को देखते हुए नेक टू नेक फाइट होने का संभावना है। उसमें लोग अपने आप को क्लोजली इन्वॉल्व कर लेते हैं, हर आदमी।